15 लाख रुपया नीचे वाला ठेकेदार लिया, कुछ काम किया, चला गया, उसी का 2 आदमी मर गया। और नरेंद्र मोदी विकास पुरुष और एक तरफ नीतीश कुमार विनाश पुरुष। एक चीज बात बताइए कि क्या आप लोग इस सरकार से या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, जो यहाँ के वार्ड पर, इन लोगों से आप खुश नहीं हैं? किसको गोली खाना है कि बोलने जाएगा? आजकल ठेकेदारी उसी को मिलता है जिसके हाथ में गोली है, आदमी है। जी नमस्कार, मेरा नाम अनमोल कुमार और आप भारत की पुकार देख रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी उपस्थिति जो है वो पूर्वी चंपारण के रक्सौल में है। रक्सौल एकमात्र ऐसा शहर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बरकरार बनाता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक पुल का निर्माण हो रहा है। ये पुल रक्सौल के नहर चौक पे स्थित है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि यहाँ के जो माननीय सांसद साहब जी हैं वो भी बीजेपी के हैं और जो यहाँ के विधायक जी हैं वो भी बीजेपी के हैं, लेकिन विकास यहाँ पे पानी में बह रहा है। इसके बारे में चलते हैं, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की प्रतिक्रिया का प्रयास करते हैं। तो आइए जी, पूछना ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो पुल बन रहा है, ये पुल कितने दिनों से बन रहा है? 4-5 महीने हो गया। आज तक तो इसका इंजीनियर को हम लोग देखते नहीं किए हैं। इसका इंजीनियर कौन है? इसके इंजीनियर के बारे में आप नहीं जानते हैं? इसका इंजीनियर का जो है पुल का ठेकेदार का आदमी है, वो कहता है कि इंजीनियर से भेंट होगा पटना में। अब पुल बन रहा है, यहाँ पर जाएंगे फिर बना पटना में। तो जहाँ तक हम एक रिपोर्ट पढ़े थे, एक डाटा पढ़े थे, उस डाटा में ये चीज दिखाया गया था कि 2024 में दिसंबर में इस पुल का मतलब फीता काटा गया बनने के लिए, ठीक है। लेकिन अप्रैल में इसका काम शुरू हुआ और अभी तक अगस्त खत्म होने को आया, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीना हो गया। क्या बोल रहे हैं? कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं? यहीं का रहने वाले हैं, यहीं का निवासी है। अच्छा, यहाँ पे तो जिस हिसाब से ये चचरी बांधा गया है, इसमें लोग गिर भी जाते होंगे। नहीं, अभी तक तो इसमें नहीं गिरा है। और यहाँ एक दिन न यहाँ पर कोई नहीं गिरा है, लेकिन ये खतरनाक है। जब पानी हो जाता है, बरसात हो जाता है ना, तो पैर में कीचड़ लग करके जो है यहाँ पर चला जाता है। तो नीचे से भी तो कमजोर है ना? नीचे से कमजोर नहीं है, नीचे से बांस ऐसा लगाया। अच्छा, तो ये क्या लग रहा है, कब तक बन जाएगा ये पुल? ये तो ठेकेदार लोगों के ऊपर में है। क्या इंजीनियर साहब से भेंट नहीं होता है ना? और यहाँ पे सांसद कौन है? यहाँ पर एमएलए और एमपी। हाँ, मत पूछिए कौन है यहाँ का। प्रमोद सिन्हा एमएलए है, संजय जायसवाल एमपी है। तो क्या वो लोग नहीं आते हैं? संजय जायसवाल का चेहरा कोई नहीं देखा है। पुल बनाने का मतलब होता है, नेपाल में मैंने बहुत काम किया है पुलों के लिए। पुल बनने से पहले डाइवर्सन बनाया जाता है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय शहर होकर भी यहाँ पर वैसा विकास नहीं है। ये किस नाम से ये फंड जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? तो यहाँ पे तो ये भी देखा जाता है ना, 4 करोड़ 94 लाख की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे डाइवर्जन की आप बात कर रहे हैं, तो डाइवर्जन तो आगे लगाया गया है। डाइवर्जन का ब्यूटिफिकेशन होता है ना, वहाँ पर जो है ना मालवा वाला मिट्टी डाल दिया गया है, वहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर लगाया गया है। एक बार तो ट्रांसफार्मर वो जो ब्लास्ट हुआ था तो एक घोड़ा का जो है वो जान चला गया था उसके आगे के लत्ती से। आप बात कर रहे हैं कैसा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, कैसा ग्रोथ हो रहा है? तो ग्रोथ यहाँ के जो माननीय सांसद, जो विधायक, जो यहाँ के वार्ड पार्षद होंगे वही करेंगे ना। वे लोग को आप वोट दिए होंगे, करना उन्हीं के लोग को है। तो क्या आप इस सरकार से या इन लोगों से खुश नहीं है? ये तो रक्सौल का सब जानता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी विकास पुरुष और एक तरफ नीतीश कुमार विनाश पुरुष। हिंदुस्तान विकास की तरफ बढ़ रहा है और बिहार विनाश की तरफ बढ़ रहा है। एक बार सुन रहे पहले 1393 पुल जो बिना काम का बनाया गया, जिसको टीवी में दिखाया गया, तो बीच सरे में बनाया गया पुल, जिस पर कहीं पर लोग आने जाने का नहीं है। जब पुल का काम शुरू हुआ, इसमें 2 लेबर जो है सो इलेक्ट्रिक शॉर्ट से 2 लेबर मर गया शुरुआत में। वो दोनों लेबर को लेकर के जो है सब लेबर भाग गया, उसका लाश का पता नहीं चला। 4-5 गो लेबर रहता है, 4-5 गो पुल से लेबर से पुल बनेगा। हम 2 महीने का टाइम दिए थे, जब पुल टूट रहा था ना, तो हम लुंगी और पानी पहने में लोग लगा हमको ऊपर नीचे देखने, समझे। बोले कि पुल बनाने का मतलब है सबसे पहले डाइवर्सन तैयार करो दोनों साइड में। अब विधायक साहब आते हैं तो कहते हैं कौड़ियार चौक से जाओ। जो आदमी चला जाएगा, मोटरसाइकिल चला जाएगा, मुर्दा कैसे जाएगा? कौड़ियार चौक का दूरी कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से समय के आधा किलोमीटर से ज्यादा है, 1.5 किलोमीटर मान के चलिए। अच्छा, उस तरह से उससे नहीं ना होता है। कौड़ियार चौक चला गया पंचायत में, वानेपुर में डाइवर्सन बनता है पुल से कम 10 फीट 15 फीट हट के। जब हमको कौड़ियार चौक से जाना था तो फिर डाइवर्सन यहाँ पर क्यों बनाया, वहाँ पर क्यों बनाया? अच्छा, हम तो ये भी सुने थे, मतलब सुने थे न्यूज में भी देखे थे कि यहाँ पे लोग गिरे थे। हाँ। 1-2 लोग गिरे भी थे इस पानी में। एक लड़का मर गया, एक लड़का मोटरसाइकिल लेकर गया, बेटिया का था, उसको पता नहीं था कि पुल क्या हुआ है। न प्रशासन की तरफ से, न कोई किसी की तरफ से, न पुल वाले की तरफ से कोई बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं लगाया गया था। कोई भी बैरिकेडिंग नहीं था, खुला जगह था।
नया बाहर का आदमी था, उसको पता नहीं, सीधे मोटरसाइकिल लेकर गए, इसी पुल में जाकर लड़ गए। चलाने वाला आदमी स्पॉट डेथ, और एक लोग पीछे लड़का बैठा हुआ था, हो गया हॉस्पिटल में, पता नहीं जिंदा है शायद जिंदा तो है। एक चीज बात बताइए कि क्या आप लोग इस सरकार से या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, जो यहाँ के वार्ड पर, इन लोगों से आप खुश नहीं हैं? किसको गोली खाना है कि बोलने जाएगा? आजकल ठेकेदारी उसी को मिलता है जिसके हाथ में गोली है, आदमी है, मार दिया जाएगा। लेबर को महीना नहीं मिलता है, लेबर भाग जाता है। बनेगा 13 इंच का पुल, तो कितना चौड़ाई है उसका? ये नेशनल हाईवे है। तो नेशनल हाईवे है। अच्छा, हाँ, ये दिल्ली से काठमांडू जोड़ने वाला यही एक नेशनल हाईवे है, बाद में बाईपास बना है। इसके बाद में सबको सीधा आपको मिलेगा भैरवा हवा। ये नेशनल हाईवे रोड है, नेशनल हाईवे 28 है, 28 है। देखिए, हम आपको एक चीज बात बताना चाहते हैं कि कभी भी पुल का जब निर्माण होता है तो उसके लिए पहले से सूचना जारी के डाइवर्सन बनाया जाता है, सूचना दिया जाता है, और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे 2 पुलिस को भी खड़ा किया जाता है कि जो आम नागरिक है, जो आम पब्लिक है, वो आसानी से जा सके, समझ सके चीजों के। लेकिन यहाँ पे ना पुलिस है, ना कोई है। और आप मेरे पीछे जैसा कि देख सकते हैं, बहुत ही चालू रोड है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी बताएं कि ये नेशनल हाईवे में आता है, और लगभग 6 महीना हो गया, अभी तक ये पुल का कार्य नहीं हुआ, और पता ना आगे कब तक होगा। ये चीज दशहरा का समय आ रहा है, दशहरा में पूरा रोड ऐसे जाम चलता है दशहरा के समय में। और उस पर देख लिया पुल का क्या, जितना भी छड़ आप देख रहे हैं ना, ये सब छड़ को 1 फीट नीचे से लगाया गया है, दिखाने के लिए कि इसमें छड़ बहुत ज्यादा डाला गया है। और जब ढह जाएगा तब SIT का गठन होगा, चलो साले चेक करो। जब बन रहा है तो कोई मदरचोद नहीं आएगा चेक करने के लिए। जब बन रहा था, जब न्यू डाला, इससे तो मजबूत बन रहा है पंचायत भवन, इससे मजबूत बन रहा है। तो इसमें क्या लगता है, घोटाला हुआ होगा? यानी पैसा देके जो भी काम कराया गया होगा? पैसा कहाँ इसमें दिया गया है? 15 लाख रुपया नीचे वाला ठेकेदार लिया, कुछ काम किया, चला गया, उसी का 2 आदमी मर गया, और ऊपर से 12 लाख लिया, वो भी आया, काम किया, चला गया। देखिए, जब इसी पर अगर कोई जनता कुछ बोलता है तो नेताजी लोग बड़ा खुशिया जाते हैं, अब बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। तो और हमको लगता है कि जो यहाँ के सांसद हैं, चाहे विधायक जी, हमको नहीं लगता इस मार्केट में आते होंगे, क्योंकि वो इधर कौन आता है? इधर तो आम जन नागरिक आता है ना। साहब आए हैं ना, सांसद आए हैं। तो देखिए, काफी लोगों में आक्रोश है, और लोग यहाँ के जो समस्या है वो बताए हैं, और नहीं होनी चाहिए। जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। 40 पाइप आया हुआ था, हम बोले भी थे कि उस पर जो है सो 1 लेयर पाइप और डालो, मजबूत करो उसको। यहाँ पर का मिट्टी उठा कर सब बेच दिया लोग, जितना भी मिट्टी निकला हुआ था सब बेच दिया लोग। उसमें ग्रबल भी था, सड़क जो विभाग बनाया था, वहाँ पर जो है तो पाइप आया हुआ था 40 होम पाइप मोटा वाला, उसको वहाँ से हटा दिया लोग। वहाँ पर भी पाइप रखा हुआ था, यहाँ पर भी रखा हुआ था। हम बोले कि 2 लेयर, जब नहर का पानी आएगा तो 2 लेयर जो पाइप डाल रहे हैं वो चला जाएगा नीचे, पानी में चला जाएगा। इसमें 3 लेयर पाइप डालो, इसमें जो है 1 लेयर पे 2 पाइप आता है, तो 2, 4, 6, 8 पाइप लगेगा ऊपर। तो जब इंजीनियर आए तब तो उससे कोई बात करे। तो देखिए दोस्तों, आप सबको हम बताना ये भी चाहते हैं कि जो ये पुल है, ये बहुत जाम वाला पुल है। यहाँ पे आवागमन काफी तेजी से होता है, और अगर ये पुल जब तक नहीं बना तब तक यहाँ से आधा किलोमीटर और आगे जाना पड़ता है, वहाँ से घूम के तब इस मार्केट में एंट्री लेना पड़ता है। ये समस्या बहुत तेजी समस्या है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो स्थानीय यहाँ के माननीय सांसद विधायक जो भी लोग हैं उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। और आप मेरे बगल में देख सकते हैं, यही वो पुल है जिसमें काम बहुत धीरा हो रहा है, इतना धीरा हो रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, और कोई यहाँ पे मतलब हमको नहीं दिख रहा है कोई लेबर चाहे कोई भी। ये पुल आप देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, काफी 6 महीना से सही है, लेकिन इसमें कोई कुछ हुआ नहीं है। रोड का भी स्थिति वैसा ही है, और जाम के मारे पूछिए मत, जाम इतना तेजी से लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो फिलहाल इतना ही। मैं आपका दोस्त अनमोल, आप भारत की पुकार देख रहे हैं। धन्यवाद।